देखिए ग्राफिक्स। देखिए, अभी मुझे पूछा गया कि सरकार क्या कार्रवाई कर रही है। जब ऐसे एनजीओ जो एनजीओ के नाम पर विदेश से पैसा लेकर भारत को अस्थिर करने का एजेंडा चलाते हैं, उनकी दुकानें बंद करते हैं, उनका लाइसेंस रद्द करते हैं, तो यही नेता और यही प्रवक्ता और यही पत्रकार आकर छाती पीटते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर संवैधानिक अधिकार नहीं बचा। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, ये हिंडनबर्ग पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंडनबर्ग क्या रिपोर्ट दे रहा है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी की जांच को सही बताया। सुप्रीम कोर्ट की जांच में केवल सेबी की कमेटी नहीं, एक्सपर्ट कमेटी ऑफ केवी कामत और ऐसे बड़े बड़े नाम थे, ओपी भट्ट जैसे नाम थे। और उसके बाद फिर जब हिंडनबर्ग को नोटिस भेजा गया 46 पेज का कि तुमने शॉर्ट सेलिंग करके यहां पर लाखों करोड़ों का नुकसान करवाया, तो आज नेता प्रतिपक्ष जैसे वो एनजीओ के लिए खड़े हो जाते हैं। माओइस्ट को आजकल एनजीओ बोलते हैं जिस पर कार्रवाई होती है। वो हिंडनबर्ग के लिए कार्रवाई जब होती है तो कार्रवाई पूछने के बदले वो उनके बातों को लेकर खड़े हो जाते हैं। तो सतीश जी, आप पूछिए ना कि हिंडनबर्ग को गॉस्पेल बनाकर, अपनी गीता कुरान बाइबल बनाकर जब रीना गुप्ता, जब रत्नाकर त्रिपाठी यहां पर बैठे, तो एक सवाल आप नहीं पूछेगा उनसे कि सरकार ने उनको नोटिस भेजा है और तुम इसी हिंडनबर्ग को, जिसको आप कह रहे थे क्या पकड़ कर लाना है, कौन सा स्थान विशेष आपने बोला, तो वो पकड़ कर लाना है, तो उनका पकड़ कर लाना है स्थान विशेष, तो उस स्थान विशेष पकड़ के लाने वाले लोगों का यहां पर स्थान विशेष पकड़कर उनके महिमा मंडन में कौन लगा हुआ है भाई? आप एक बार भी नहीं पूछेगा। सतीश जी, इतना आपका बायस बन चुका है क्या? और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक बार ईमानदारी से बोलिए कि ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट, पूछ रहा हूं मैं आपसे पूछने तो दो। अरे सुन लीजिए सतीश जी, आपका हर रोज का यही रोना है। सुन लीजिए सतीश जी, मेरी बात एक एक करके मत अटकाइए, मेरी बात मत अटकाइए बीच में। सतीश जी खत्म होने दीजिए। सतीश जी सुन लीजिए, आप बोलिए अपने समय पर। आपने बोला तो मैंने बीच में नहीं बोला ना, आपने पूरी बात बोली, मैंने अपने बीच आपके बीच में नहीं बोला। अब मेरी बात सुनने की क्षमता रखिए। पत्रकारिता का पहला नियम यही है, पत्रकारिता का पहला नियम है कि दूसरों की भी बात सुनिए। तो सुनिए थोड़ा सतीश जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हिम्मत है तो पूछिए कि जॉर्ज सोरोस जो भारत में हस्तक्षेप करने की बात करता है, उसको शशि थरूर ने अपना बेस्ट फ्रेंड बोला है। एक बार पूछेगा जॉर्ज सोरोस से क्या रिश्ता है शशि थरूर का? एक बार पूछेगा कि जॉर्ज सोरोस की कंपनी से और जॉर्ज सोरोस के फाउंडेशन से राहुल गांधी क्यों बैठकें करते और गलवैयां करते अमेरिका जाकर? एक बार पूछेगा कि अडानी इतना भ्रष्ट है तो पंजाब में 100 मेगावाट का प्रोजेक्ट क्यों मिला है रीना जी? क्यों रेवंत रेड्डी ने प्रोजेक्ट दिया? क्यों गहलोत ने प्रोजेक्ट दिया? यहां पर आकर कुछ भी बोले जाना है, केवल भारत के लोगों का नुकसान करवाना है। और सतीश जी, कम से कम आप नैतिकता से और ईमानदारी से बिना पक्षपात किए बात करिए। सतीश जी जल्दी बोलिए। रत्नाकर त्रिपाठी जी को भी रखिए ऑन एयर, उनके फोन में दिक्कत हो रही है। मैं नहीं जल्दी क्यों बोलिए सतीश। अरे 5 बार आज शहजाद बोले थे, एक आध दो बार हम लोग को भी तो बोलने दीजिए। बोलिए ना, अरे क्या बात लगातार बोल ही रहे। मैं ये कह रहा हूं, मैं कौन होता हूं क्लीन चिट देने वाला? मैं वो तो रत्नाकर पांडे बोलेंगे, अपनी पार्टी क्या बात बताएं। मैं आपसे पूछ रहा हूं शहजाद भाई कि जितने ये जो लोगों को नाम में डोरा आप लगा रहे हैं, उनके खिलाफ आपकी सरकार ने क्या कार्रवाई की? आपने क्या की? खाली छाती पीटने के अलावा आपको बताया, आपको समझ नहीं आ रहा। शशि थरूर पे ही लगा। और नेता प्रतिपक्ष उनके लिए ढाल बन रहे, उसके ऊपर कुछ बोलिए ना। कुछ नहीं, हल्ला गुल्ला खाली करोगे। और नेता प्रतिपक्ष की बात क्या है? नेता प्रतिपक्ष को तो हम लोग ने देखा है कि नेता प्रतिपक्ष बहुत सारे नेता प्रतिपक्ष उस कंपनी के साथ खड़ा है जिस पर नोटिस जारी हुई है। बस आप सुनिए। अच्छा, नेता प्रतिपक्ष से कोई सवाल नहीं होगा, संवैधानिक पद नहीं है वो। 17 है खड़े, आप डिफेंड क्यों कर रहे हो? आप मत बोलो कि भारत वॉट अबाउटरी है सतीश जी, कि जो बेशर्मी है, ये बेशर्मी जवाब देंगे। ओके ना, बेशर्मी ओके पूरी शहजाद रत्नाकर जी, रीना जी, बिना जी आ रहा हूं, थैंक यू। रत्नाकर जी आपको मेरी आवाज आ रही है? रत्नाकर जी आपको मेरी आवाज आ रही है? रत्नाकर जी कैन यू हियर मी? रत्नाकर जी क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? रत्नाकर जी का ऑडियो जा रहा है? नहीं जा रहा? ओके, लेकिन ऑन एयर रखिए, उनको कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। रीना गुप्ता जी, ये बताइए ना, आप भी तो एनजीओ चलाते थे, सोशल वर्कर थे, इतने लोगों की मदद, ये सोशल वर्कर बनते बनते, लोगों को मदद करते करते ये जॉर्ज सोरोस से कैसे कनेक्शन हो जाता है? ग्राफिक लाइए। योगेंद्र यादव जी, जब देखिए वो कहने के लिए कांग्रेस को गलत बोलेंगे, मध्य प्रदेश इलेक्शंस में मैं आपको ऑफिशियली कह रहा हूं, कमलनाथ से जितनी मीटिंग सोनिया गांधी या राहुल गांधी की नहीं हो गई, योगेंद्र यादव जी की हुई थी, राजदूत मार्ग पे उनके घर पे हुई थी। ऑफिशियली बोल रहा हूं आपको। तो ये मेरे को समझ नहीं आता, ये एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे करते 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 करते
लोगों की मदद कर रहे हैं, गरीबों के मदद के नाम पे, ये देश के विरोधी कैसे बन जाते हैं? जॉर्ज सोरोस से कनेक्शन हो जाता है। आपका है क्या? आपका तो नहीं होगा। सतीश जी का है क्या? नहीं होगा। रत्नाकर जी का है क्या? नहीं होगा। बेने बाबू आपका है क्या? ये लेखकों का थोड़ा जल्दी हो जाता है आजकल, है क्या? नहीं, लेकिन योगेंद्र जी का हो जाता है। कैसे हो जाता है? यू हैव टू हैव दैट बेंट ऑफ माइंड ना। जब आप भारत विरोधी काम करेंगे तभी तो ऐसे लोग आपको उठाएंगे ना। रीना जी अंडरस्टैंड, आप आम आदमी पार्टी की इतनी सीनियर लीडर हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डेली पॉलिटिक्स, मैं बात कर रहा हूं भारत की, भारत के देश की, भारत की अर्थव्यवस्था की। आपने इतने सुंदर तरीके से समझाया द होल स्टॉक मार्केट, द होल शेयर मार्केट। मैम, ये लोग जानबूझ के कर रहे हैं आपकी और हमारे इकोनॉमी को, हमारे देश की इकोनॉमी को तोड़ने के लिए। इट्स एज सिंपल एज दैट। बांग्लादेश इज अ लिविंग एग्जांपल। बांग्लादेश की जरा तस्वीरें रीना जी को दिखा दीजिए, शायद देखी नहीं है। देखिए तो वहां क्या हो रहा है डेमोक्रेटिक प्रोसेस के नाम पे, डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट के नाम पे। देखिए तो मैम, दिस इज व्हाट दे वांट। विल वी अलाउ? नो, वी विल नॉट। बट दिस इज व्हाट दे वांट मैम। हाउ कैन वी अलाउ दिस? वी हैव टू कम टुगेदर। जैसे आप और कांग्रेस साथ आई, भारत की जनता इज वेटिंग कि आप कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा सब साथ आए और बोले कि सोरोस और सोरोस की कंपनी को आने नहीं देंगे। बट द आयरनी इज दिस, यू नो व्हाट आई मीन। वही जॉन रे और वही योगेंद्र यादव जी और वही कौन कौन आ जाता है। रीना जी, आई वांट योर रिएक्शन ऑन दिस मैम, प्लीज। तो ऐश्वर्या मैम, अगर कोई भारत के खिलाफ काम कर रहा है, आप उसको पकड़िए ना। किसने मना नहीं, किया? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको लगता है? सख्त से सख्त धाराएं लगाइए सख्त से सख्त धाराएं। ईडी भेजिए, सीबीआई भेजिए, जिसको भेजना है भेजिए। क्यों आप लोगों को अलाउ कर रहे हैं कि वो भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात, देखिए हमारे स्टॉक एक्सचेंज में हजारों कंपनियां हैं। हिंडनबर्ग ने और तो किसी कंपनी के बारे में सवाल नहीं उठा, अडानी के बारे में सवाल उठाया। अडानी के बारे में सवाल उठाया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची क्यों लगती है? क्या भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं या प्रवक्ता हैं उनको तनख्वाह मिलती है अडानी से? अडानी इज नॉट इंडिया, प्लीज लेट अस रिमेंबर दैट। अडानी इंडिया नहीं है, अडानी इज नॉट इंडिया। सो प्लीज स्टॉप बिहेविंग लाइक स्पोक्स पर्सन ऑफ अडानी। लेट अस ऑल बिहेव लाइक स्पोक्स पर्सन ऑफ इंडिया। भारत के लोग हैं हम, भारत को डिफेंड करेंगे, किसी प्राइवेट कंपनी को डिफेंड नहीं करेंगे। स्पेशली वो प्राइवेट कंपनी जिसके फंड्स चैंग चुंग ली और नाशार अली, शाबान अली जैसे लोग चला रहे हैं, उनको क्यों डिफेंड कर रहे हैं? अंबानी अडानी को बनाने वाले भी आप ही राजनेता हैं सारे। डिफेंड नहीं करना चाहिए, मेरे को इसमें कोई डाउट नहीं है। बोलना चाहिए कि हमारे पास कुछ। आप बोलिए पंजाब की सरकार को, आपकी सरकार, आप बोलिए हम अडानी को पंजाब में आने नहीं देंगे, बोलिए। Why are you not saying that? No, I am saying, आप लीड लीजिए, मैं आपके साथ हूं। भेजिए ईडी, आप लीड लीजिए रीना जी। अगर आप लीड तो लेके दिखाइए, आप शहजाद के लिए रोल मॉडल बन जाइए। फालतू में नेशनल रीना जी, शहजाद जी के लिए जरा रोल मॉडल बन जाइए ना, रत्नाकर जी के लिए जरा रोल मॉडल बन जाइए। बोलिए कि मैं रीना गुप्ता, आम आदमी पार्टी की सीनियर लीडर, ये वादा करती हूं आज रिपब्लिक भारत पे, ऐश्वर्या तुम्हारे कार्यक्रम में, कि अडानी को पंजाब में हमारी सरकार है, आम आदमी पार्टी की आने नहीं देंगे। कैन यू डू दैट? नो, यू कैन नॉट एंड यू विल नॉट। मैम, 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 प्लीज लिसन। अंबानी और अडानी भारत के हैं। मेरा सवाल, आप मेरी बात समझिए, अरविंद सुब्रमण्यम, आप मेरी बात समझिए। आप जॉर्ज सोरोस पे बोलने से कतराती क्यों हैं? आप जॉन रे पे बोलने से कतराती क्यों हैं? आप योगेंद्र यादव जी पे बोलने से कतराती क्यों हैं? दैट्स माय क्वेश्चन। बात बोलने दीजिए, आप बोलिए जॉन रे पे, मैं सुन रहा हूं। आप अंबानी और अडानी पे आपकी गरारी अटक जाती है मैम, दैट्स रॉन्ग। आप जॉन रे पे क्यों नहीं बोलती? आप जॉर्ज सोरोस पे क्यों नहीं बोलती? आप योगेंद्र जी पे क्यों नहीं बोलती? क्यों आप नहीं बोलते कि जो बांग्लादेश में हुआ वो वहां होने नहीं देंगे? यू शुड कम टुगेदर। मैंने बोला जो भारत के खिलाफ काम कर रहा है पकड़ के जेल में डालो, मैंने बोला। आप तो बोलिए, जो भारत के आप खिलाफ काम कर ठीक रहा है, है पकड़ के जेल में आप डालो। बोलिए कि शहजाद तुम्हारी सरकार नहीं डाल रही है, मैं कह रही हूं कि ये गलत है। अब बोलिए तो, आपको आप बोलिए तो। विपक्ष का एक नेता तो बोले कि जॉर्ज सोरोस और जोंदरे जो कर रहे हैं वो गलत है। आप लोग बोलते नहीं है। आप लोग बोलिए तो कि भारत ने बोला 8 लाख कितने करोड़ रुपए चले गए, 8,50,000 करोड़ चले गए। क्या गलत कर रहे हैं? डालिए उनको जेल में। अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो डालिए उनको जेल में। ओके, किसने रोका है? आपने पूरे विपक्ष को ओके, पॉइंट टेकन।